नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के इडियम्स एंड फ्रेसेस। दोस्तों आपके एग्जाम में 20 नंबर की इंग्लिश आनी है, जिसमें से लगभग 5 नंबर के आपके इडियम्स आने हैं। इसके साथ ही उनका अर्थ भी आपको लिखने में का आएगा, यानी मीनिंग लिखने को होगी, और इसके साथ ही उसका सेंटेंस यानी वाक्य प्रयोग भी आपको लिखना होगा। तो ये पूरा आपको करना होगा, तब आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर हम टॉप 25 पार्ट 1 ये आपका है, तो इसमें हम टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम देखेंगे। इसके साथ ही डेली हम आपको पार्ट ये करा देंगे वीडियो के माध्यम से, जिसमें प्रत्येक में आपको 25 इडियम देखने को मिलेंगे। इससे आपका पूरा ये तैयार हो जाएगा और 5 नंबर का जो आपका ये आएगा, इसमें से आप पूरा ये कर लेंगे और पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर इडियम है अंडर द टेबल। तो इसका जो अर्थ होता है, देखिए, कंसील या यहाँ पर बाय सीक्रेट, यानी गुप्त रूप से। गुप्त रूप में कोई काम किया जाता है या रखा जाता है, गुप्त कोई चीज़, कोई बात रखी जाती है, तो उसको कहा जाता है अंडर द टेबल। इसका देखिए जो सेंटेंस होगा या वाक्य प्रयोग होगा, वी शुड कीप दिस अंडर द टेबल अंटिल वी नो इट्स सेफ टू टेल एवरीवन। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए जो है, ये है आपका बीट अराउंड द बुश। तो इसका जो अर्थ होता है नॉट सेइंग डायरेक्टली, घुमा फिरा कर कहना, यानी कोई बात घुमा फिरा कर यदि कोई कहता है तो उसको कहा जाता है बीट अराउंड द बुश। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो वाक्य प्रयोग दिया गया है, राम्स नेवर केप्ट बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिड नॉट गिव ए डायरेक्ट आंसर। तो ये आपका सिंपल, देखिए यहाँ पर आपको सिंपल वाक्य यानी कि सेंटेंस यूज करना है। कोई यहाँ पर आपको ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर चीज़ें नहीं लिखनी है। सिंपल वे में आप सेंटेंस यहाँ पर यानी बनाएंगे, जो भी आपका इडियम दिया गया रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अंडर द वेदर। तो इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर देखिए, फीलिंग इल या गेटिंग ए कोल्ड, यानी कि अस्वस्थ महसूस करना या बीमार होना या अस्वस्थ महसूस करना, इसका जो अर्थ होता है। देखिए वाक्य प्रयोग दिया गया है, माई मॉम वाज फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका है थ्रो थिक एंड थिन। इसका जो यहाँ पर मीनिंग होता है वो होता है यहाँ पर देखिए, इन गुड एंड बैड टाइम्स, यानी सुख और दुख में, सुख और दुख में, यानी थ्रो थिक एंड थिन। इसका जो वाक्य प्रयोग यानी सेंटेंस जो बनेगा, ही लव्ड हिज वाइफ थ्रो थिक एंड थिन। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। तो इसका जो मीनिंग होता है, अ पास्ट प्रॉब्लम दैट नो लॉन्गर इफेक्ट्स द प्रेजेंट, यानी कि समस्या समाप्त हो जाना, यानी पहले की कोई समस्या रही होगी, वो समस्या अब क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इसका ये अर्थ होता है, यहाँ पर देख लीजिए, समस्या का समाप्त हो जाना। देखिए दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं। डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम, और वहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जिससे आप इसको दोबारा रीड कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसका देखिए वाक्य जो यूज किया गया है, ही चीटेड ऑन हर 10 years एगो बट दैट इज़ वाटर अंडर द ब्रिज नाउ। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो हमारा है, वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का जो मीनिंग होता है वो होता है एन इवेंट दैट हैपन्स इनफ्रिक्वेंटली, यानी कभी कभी होने वाली चीज़ या घटना या कोई चीज़ जो कभी कभी दिखाई दे, यानी यदा कदा। तो वंस इन ए ब्लू मून, इसको कभी कभी कहा जाता है। तो इसका जो वाक्य प्रयोग होगा, आई ओनली गो टू द सिनेमा वंस इन ए ब्लू मून। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर दिया गया है इडियम, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है आपका, बी ब्रेव एंड फेस अ चैलेंज, यानी बहादुरी से किसी चीज़ का सामना करना। ठीक है। या कोई जो चैलेंज दिया गया है उसको बहादुरी से सामना करना, डरना नहीं। ठीक है। इसका यही अर्थ होता है, बहादुरी से। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं, वाक्य प्रयोग देखते हैं। इफ़ यू वांट टू बी द CEO ऑफ द कंपनी टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड वर्क हार्डर। ठीक है। यानी बिना डरे तुमको कार्य करना होगा, वो भी मेहनत से। ये इसका अर्थ हो गया यहाँ पर। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, गिविंग समवन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है। इसका जो मीनिंग होता है, इसको ध्यान रखिएगा, टू इग्नोर समवन, यानी कि अनदेखा कर देना किसी को। ठीक है। रूखा व्यवहार करना किसी के साथ या अनदेखा करना, यानी उस पर ध्यान ना देना। क्या? ध्यान ना देना। ठीक है। तो इसका देख लीजिए यहाँ पर वाक्य प्रयोग क्या किया गया है। इसका होगा, सी वॉज हर्ट व्हेन हर फ्रेंड्स गेव हर द कोल्ड शोल्डर एट द पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी सिंपल हमने यहाँ पर वाक्य यूज यहाँ पर आपका किया हुआ है, जिससे आप आसानी से इसको समझ जाएं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अ पीस ऑफ केक। इसका लगभग सभी को इसका अर्थ पता होगा, मीनिंग पता होगी। तो इसका अ पीस ऑफ केक का क्या अर्थ होता है, एन ईजी टास्क, यानी बहुत ही आसान कार्य या कोई काम। तो यहाँ पे देखिए, सॉल्विंग द वर्डल एवरी डे वाज जस्ट ए पीस ऑफ केक।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा जो इडियम है वो है कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। ठीक है, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। यहाँ पे देखिए पजल भी हो सकता है, PUZZLE, पजल, सॉल्विंग द पजल, और ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग, इसका जो अर्थ होता है आपका देखिए यूज्ड टू रिफर टू समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, यानी कोई चीज़ महंगी हो, ठीक है, कोई चीज़ महंगी हो उसको लेना। ठीक, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग, तो महंगी वस्तु के लिए कोई चीज़ किया जाता है तो वो आपका कहलाता है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सेंटेंस यूज होगा, आई थिंक इट विल कोस्ट एन आर्म एंड लेग टू गेट द कार माई ब्रदर वांट्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है लाइक टू पीस इन ए पॉड। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है बी टुगेदर ऑलवेज। ठीक है, पॉड आपने सुना होगा, पॉड आप यूज भी करते हैं। तो यहाँ पे यानी एक साथ रहना, एक साथ रहना। ठीक है, एक साथ रहना हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, माई कजिन एंड आई आर ऑलवेज लाइक टू पीस इन पॉड। ठीक है, इसका यूज हो जाएगा आपका सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो होता है टू डू समथिंग द एग्जैक्ट वे इन विच इट शुड बी डन। ठीक है, यानी कि मतलब जो चीज़ सीधी सीधी है उसको सीधा बताना, ठीक है, या सच्चाई बताना। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है डायरेक्ट आंसर देना। ठीक है, सीधा सीधा सच्चाई बताना। तो इसका जो अर्थ होता है यही आपका होता है, और गिविंग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इसका जो वाक्य यूज यहाँ पर किया गया है देख लीजिए, हरीश हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज डिसीजन टू बाई यहाँ पर दिस पीस ऑफ लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा उसने बता दिया, डिसीजन ले लिया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टाई द नॉट, इसका जो अर्थ होता है गेट मैरिड, यानी शादी कर लेना या शादी हो जाना। ठीक है, इसका जो वाक्य प्रयोग यहाँ पे देख लेते हैं, आर यू एवर गोइंग टू टाई द नॉट, यू आर नॉट गेटिंग एनी एंगर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वॉक ऑन एग सेल्स, एग सेल्स। ठीक है, अंडे के छिलका जो होता है उसको कहा जाता है यहाँ पे एग सेल्स, अंडे के छिलकों को एग सेल्स कहा जाता है। इसका जो अर्थ होता है यहाँ पे देखिए वॉक ऑन एग सेल्स का मतलब है टू बी वेरी केयरफुल विद योर एक्शन एंड वर्ड्स, यानी सावधानी पूर्वक। ठीक है, कोई भी कार्य सावधानी पूर्वक करना। इसका जो वाक्य यूज हो जाएगा, टेकिंग टू माई मॉम अबाउट माई ग्रेड्स मेड मी फील लाइक आई वॉज वॉकिंग ऑन एग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेक टू एंड्स मीट, मेक टू एंड्स मीट, इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होती है टू हैव जस्ट इनफ मनी फॉर ऑल योर नीड्स, यानी उतना ही पैसा होना जितना आपको ज़रूरत है, यानी बहुत कम पैसा आपके पास होना, यानी किसी तरह से गुजारा करना। मेक टू एंड्स मीट का मतलब होता है किसी तरह से गुजारा करना। हरी एंड हनी आर फाइंडिंग इट रियली डिफिकल्ट टू मेक टू एंड्स मीट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कप ऑफ टी, नॉट समथिंग दैट ए पर्सन वुड लाइक, यानी पसंद की चीज़ नहीं, यानी कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो उसकी पसंद की नहीं है। ठीक है, पसंद का ना होना या पसंद की नहीं। कुकिंग हैज़ नेवर बीन सीता कप ऑफ टी। ठीक है, इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं लेट समवन ऑफ द हुक, लेट समवन ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का यहाँ पर अर्थ जो होता है रिलीजिंग समवन, यानी छोड़ देना किसी को, लेटिंग समवन गो, छोड़ देना। ठीक है, जाने देना। द कोर्ट डिसाइडेड टू लेट द गाय ऑफ द हुक एज देयर वॉज नो एविडेंस प्रूविंग हिज क्राइम। ये इसका सेंटेंस यूज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्पिल द बीन्स, इसका जो मीनिंग होता है रिवील ए सीक्रेट, यानी कि रहस्य उजागर करना या रहस्य बता देना। ठीक है, सच्चाई सामने आना। ठीक है, भेद खुल जाना। ठीक है, या भेद खोलना। तो यहाँ पर जो इसका यूज होगा रेमे स्पिल्ड द बीन्स अबाउट हर सिस्टर कमिंग टू हर मॉम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टिक टू योर गन्स, स्टे मोरली स्ट्रॉन्ग, स्टे मोरली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, या बी फर्म इन डिसीजंस, दृढ़ रहना। ठीक है, यानी अपनी बात पर अड़े रहना, अपनी बात पर अड़े रहना। इसका ये अर्थ आपका निकलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। द लॉयर आस्क्ड राकेश टू स्टिक ऑन हिज गन्स इफ ही वांट्स टू विन द केस। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। इसका जो मीनिंग होता है टू रिवील द ट्रुथ, टू क्लियरिफाई, यानी स्पष्ट करना, ठीक है, जो चीज़ सही है उसको बताना, ठीक है, स्पष्ट करना, सच्चाई बताना। इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट द अंपायर्स चेक द कैमरा टू रिव्यू द प्रीवियस शॉट, ठीक है, यानी वो स्पष्ट करना चाह रहा है, ठीक है। यदि अंपायर को, देखिए अंपायर क्या करता है, यदि उसको कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती हैं कुछ, या थोड़ा डाउट रहता है, तो वो थर्ड अंपायर को कहता है कैमरा में देखने को या दिखाने को। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, यानी स्पष्ट कर देना कोई चीज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका जो अर्थ होता है, मीनिंग होती है, वो है रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली। यहाँ पर मतलब है अनजाने में भेद बता देना, यानी कोई आपके पास तथ्य ऐसा है जो बताना नहीं चाह रहे हैं, या कोई सच्चाई है लेकिन अनजाने में वो सच्चाई मुंह से निकल जाती है, उसी को कहा जाता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यहाँ पे देखिए अनजाने में भेद बता देना, इसका यूज देख लीजिए। अदर्स जस्ट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग बाय रिवीलिंग द जेंडर ऑफ द बेबी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बीटिंग द डेड हॉर्स। इसका जो अर्थ होता है ओवर डूइंग समथिंग और एन एक्शन दैट इज़ पॉइंटलेस, यानी कि ऐसा कार्य करना जिसका कोई मतलब नहीं है, यानी बेमतलब का परिश्रम, यानी उससे कुछ नहीं होने वाला है या मिलने वाला है, फिर भी वो काम करना। बीटिंग द डेड हॉर्स, इसका यूज होगा सी वाज जस्ट बीटिंग द डेड हॉर्स इन थिंकिंग सी कुड चेंज हिज माइंड। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू लुक एवरीवेयर विदाउट मिसिंग ए स्पॉट, यानी हर जगह छानबीन कर लेना। टू टेक एवरी इफर्ट, हर तरफ हर संभव प्रयास जो करता है उसको कहा जाता है लिव नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। इसका जो मीनिंग होगा टू द पुलिस वर डिटरमाइंड नॉट टू लिव एनी स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है, पूरी तरह से छानबीन करना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिट ऑन द फेंस। इसका जो मीनिंग होता है डू नॉट मेक ए डिसीजन, डू नॉट मेक अ डिसीजन, या टेक ए साइड व्हेन गिवन ऑप्शन और पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे जो इसका अर्थ होता है दूरी बनाए रखना या तटस्थ रहना, ठीक है, किसी चीज़ से। सिट ऑन द फेंस मतलब तटस्थ रहना किसी चीज़ के मामले में। डू नॉट मेक ए डिसीजन, ठीक है। इसका जो देखिए यहाँ पर वाक्य यूज क्या है, सेंटेंस यूज जब देखते हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाता है और अच्छे से। तो सेंटेंस यूज भी आप पूरी तरह से यहाँ पर लिखते जाइए। यहाँ पर जो इसका अर्थ सेंटेंस यूज देख लीजिए इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट एट ऑफिस ही ऑलवेज सिट्स ऑन द फेंस, ठीक है, कुछ भी हो उससे मतलब ना रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यानी ऑफिस का कोई व्यक्ति है, उसके ऑफिस में कोई झगड़ा वगैरह होता है, ठीक है, लेकिन वो उससे दूरी बनाए रखता है या तटस्थ रखता है उसके मामले में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका जो अर्थ होगा नॉट बीइंग वेरी सीरियस अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ पर पूर्ण भरोसा ना करना, ठीक है, मतलब एकदम श्योर ना होना, पूर्ण भरोसे योग्य नहीं या अंशतः विश्वास करना, यानी थोड़ा विश्वास करना, पूरी तरह कन्फर्म नहीं होना, वही कहा जाता है टेक इट अ पिंच ऑफ सॉल्ट। पूर्ण विश्वास नहीं, ठीक है, पूर्ण विश्वास ना होना किसी चीज़ पर, ठीक है। जैसे इसका आप सेंटेंस देख लीजिए रिपोर्टर्स मोस्टली एग्रीगेट द न्यूज, यानी बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ बताते हैं। सो सम न्यूज़ शुड बी टेकिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ठीक है, तो उनके न्यूज पर आप पूर्ण तरह भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर इडियम और इसका यूज दिया गया है, मीनिंग देख लीजिएगा और इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा PDF डाउनलोड करके। बाकी आपको कैसा लगा है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाने वाले हैं, कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब यहाँ पर कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों कंप्यूटर का आपका PDF यहाँ पर दे दिया गया है और नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव भी कंप्यूटर का करा देंगे और चैप्टर के वीडियो तो आपको मिल रहे हैं, डेली अब मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर जल्द आएंगे जिससे आपका ये पूरा तैयार हो जाए, कंप्यूटर भी अच्छे तरीके से 15 में से 15 मार्क्स आप पूरे यहाँ पर ला लेंगे कंप्यूटर में भी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।